इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि डबल इंजन सरकार से उस राज्य के लोगों का भला होगा, मित्रों का भला होगा। और मैं सबूत के साथ आज आपको पेश कर रहा हूं कि इस डबल इंजन की सच्चाई कुछ और है। और ये जो शब्द इजाद किए गए हैं, ये जानबूझ करके जनता को कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास और ज्यादा होगा। विकास तो कहां मर गया, 2014 के बाद से जनता तो ढूंढ रही है उसको। लेकिन मित्रों और पूंजीपतियों का विकास दिन दोगुना रात चौगुना होता है, खासकर उस राज्य की संपदाओं को लूटने में जहां पे डबल इंजन की सरकार हो। नहीं यकीन करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं। उत्तराखंड का चुनाव बीत चुका है, आज उत्तराखंड में चुनाव हो गया, लेकिन एक रिपोर्ट आई है, आर्टिकल 14 पे ये रिपोर्ट है, अंग्रेजी में, आप भी पढ़ लीजिएगा। डबल इंजन की सरकार थी उत्तराखंड में और किस तरह से वहां पे माइनिंग माफियाओं से उत्तराखंड को खोखला बनाया गया। 5 सालों में वहां जिस तरह से लूट हुई, लेकिन आपको सुन के यह ताज्जुब होगा कि किस तरह से चुनाव से 2 महीना पहले उत्तराखंड में माइनिंग पॉलिसियों की धज्जियां उड़ा दी गई। यानी कि वहां की जो सरकार थी डबल इंजन वाली, उसने मित्रों को और माइनिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नियम कानून उन्होंने बदल डाले चुनाव से 2 महीने पहले। और यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो माइनिंग कंपनीज हैं, ये राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली ये माइनिंग कंपनीज हैं। लेकिन उत्तराखंड की जो दुर्दशा करी है 5 सालों में, रिसर्च आया है पूरा, आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। और फिर आऊंगा वो जालंधर के भाषण पे कि क्या किसानों से बदला लेने के लिए किसी तरह से फेंकू पंजाब जीतना चाहता है ताकि कृषि कानून दोबारा से लेके आया जा सके। और जिस किसानों की संघर्ष में पंजाब एक आत्मा था उस संघर्ष का, और जिस तरह से डट के खड़ा था उस कृषि कानून को वापसी कराने में, उस पंजाब पे कब्जा करके कृषि कानूनों को फिर से लागू किया जाएगा। ये पंजाब की जनता सोच ले, हर किसान समझ ले। पूरी भारत के किसान एक थे, लेकिन पंजाब जिस मुखरता से उस आंदोलन और उस किसान के संघर्ष में साथ खड़ा था, क्या ये एक चाल है कि किसी तरह से अगर पंजाब पे कब्जा कर लूं तो फिर पंजाब की संपदाएं अपने मित्रों को आसानी से बेच सकूंगा? पहले उत्तराखंड पे आता हूं। उत्तराखंड में किस तरह से उत्तराखंड को खोखला किया है पिछले 5 सालों में। खनन, जो इलीगल खुदाई वहां पे हो रही है उत्तराखंड में खनन माफियाओं के द्वारा, 5 साल में बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर ने कहा था कि इस तरह से वहां पे खनन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं बहुत मोटे तौर पे बताता हूं, आप लोग आर्टिकल 14 पे जाके पढ़ लीजिएगा। 5 साल में अलग अलग वजहों से, खनन की वजह से जो बाढ़ की समस्या ज्यादा बढ़ती चली गई, 37 पुल गिर गए और 27 पुल गिरने के कगार पे खड़े हैं बाढ़ की वजह से। बाढ़ की भयावहता इतनी बढ़ चुकी है खनन और माफिया और इलीगल खनन की वजह से, वहां पे बाढ़ की भयावहता और लैंडस्लाइड, भूस्खलन की जो रफ्तार है 2900%, ध्यान से सुनिएगा, 2900% भूस्खलन की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ गई है, जिससे कितनों की जान माल की क्षति हुई, कितने लोग बर्बाद हुए। 2900%, 2900% पिछले 5 सालों में वहां पे इन घटनाओं में इजाफा हो गया है। 500 स्क्वायर किलोमीटर जंगलों को इन्होंने काट के खत्म कर दिया उत्तराखंड में। 500 स्क्वायर मीटर का समझिए कि चंडीगढ़ के बराबर 5 गुना साइज खत्म कर दिया जंगल। हजारों पेड़ काट दिए गए। मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूं, आर्टिकल 14 पे आज की ये रिसर्च आई है, किस तरह से उत्तराखंड को बर्बाद किया। अब पंजाब पे आता हूं। 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव है और किस तरह से लंबा लंबा फेंक करके, और पंजाब की जनता तो खैर समझदार है, 13 महीने संघर्षरत रहे पंजाब, यूपी, सारे किसान, खास करके मैं किसानों की बात करूंगा, उसमें पंजाब भी शामिल था, यूपी भी था, भारत के अलग अलग कोने से किसान थे। लेकिन पंजाब उस आत्मा की संघर्ष की आत्मा थी। और उन सिख भाइयों को कोई बेवकूफ बना दे जैसा फेंक और जुमलेबाज जाकर के, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार का मतलब यही है कि वहां पे राज्य में भी हमारी सरकार बन जाए और वहां की संपदा को लूटने में पूरी सहयोग की जाए हमारे मित्रों के को, पूंजीपतियों को,
ताकि वहां के नियम कानून को अपने मन मर्जी तरीके से तोड़ मोड़ बदल करके और मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए। यही डबल इंजन की सरकार का मतलब है। यूपी में भी तो डबल इंजन की सरकार थी जनाब। 14 लाख लोगों की कोविड से ज्यादा मौतें हुई, जिसको छुपा लिया गया। यह आंकड़ा मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, भी रिसर्च आई है। डबल इंजन की सरकार यानी कि जनता को डबल खतरा। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां पे अगर सरकार पे कमान और किसी भी प्रशासन पे कमान नहीं रहेगी तो वो निरंकुश हो जाता है, और निरंकुश होने का नतीजा पूरा भारत झेल रहा है आज की डेट पे। तो अपने राज्य में ये गलती मत कीजिएगा, डबल इंजन के चक्कर में मत पड़िएगा। डबल इंजन का मतलब है डबल तरीके से उस राज्य में लूट, और मित्रों को लुटा दो उस राज्य की प्राकृतिक संपदाएं, खनिज संपदाएं जो भी है। किसानी है तो किसान मित्रों के हवाले कर दो, किसानी मित्रों के हवाले कर दो, किसान को गुलाम बना दो। डबल इंजन का मतलब यही है, समझ रहे हैं आप। और उत्तराखंड का रिपोर्ट जाके जरूर पढ़िएगा, कहीं अगर मेरे पे शक हो तो। पंजाब पे निशाना इसलिए है कि किसान बिल को वापसी लेने पे मजबूर करने में पूरे भारत के किसान भाइयों का सहयोग था, यूपी के किसान भाइयों का सहयोग था, लेकिन पंजाब उस संघर्ष की आत्मा थी, तो उस आत्मा को ही ये कब्जे में करना चाहते हैं, ताकि दोबारा से अपने मित्रों को पूरा एग्रीकल्चर का मार्केट बेचा जा सके। और बस इसी इंतजार में है कि किसी तरह से पंजाब हमारे कब्जे में आ जाए। तो डबल इंजन से आपको कोई फायदा नहीं होगा, न जनता को फायदा होगा। फायदा मित्रों को होता है उस राज्य की संपदाएं लुटवाने में, उस राज्य को लुटवाने में। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। और जिस शख्स ने और जिसके इशारे पे उन्हीं पंजाब के लोगों को, उन्हीं पगड़ी को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही तक बुलाया गया था, उस किसान आंदोलन में रोड पे खड़े थे, रास्तों पे कील ठुकवा दी गई थी, डंडे बरसाए गए थे, ठंडे पानी का बौछार, पुलिस के डंडे। आज वो कहता है कि मेरा तो पंजाब से पुराना नाता है। अरे पुराना नाता था तो बुला के एक बार बात तो कर लेते, कील तो ना ठुकवाते। ये दिल्ली किसी की सल्तनत नहीं है आज की डेट में। दिल्ली भारत में है और भारत की जनता का है, और भारत की जनता चुन के बिठाती है जिस नुमाइंदे को उस दिल्ली में। उस तानाशाह ने उन्हीं पंजाब के लोगों के साथ क्या क्या सलूक किया, क्या वो लोग भूल जाएंगे? और क्या इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में वो भूल जाएंगे कि 750 के करीब किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। कितने घर सूने हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने परिवारों में चूल्हा नहीं जलता होगा। जो कमाने वाला था उसने संघर्ष में अपनी प्राण गंवा दिया। आज वो कहता है कि मेरा पंजाब से पुराना नाता है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, आपको जिसको वोट देना हो दीजिएगा, इसका मतलब यह मत समझिएगा। लेकिन लुटेरों से सावधान रहिए, जो पूरे तैयारी करके बैठे हैं कि एक बार पंजाब कब्जा में आ जाए तो पंजाब को, अपने मित्रों को कैसे लुटाऊं और किस तरह से इस कृषि क्षेत्र को बेच सकूं और किसानों को कमजोर कर सकूं। सावधान हो जाइएगा। 20 फरवरी आपको फैसला लेना है, और एक एक दिन याद रखिएगा 13 महीने के। मैं हर रोज किसान आंदोलन कवर किया, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे आपका ये गाजीपुर बॉर्डर हो। एक एक चीज दिखाई है। मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख लीजिएगा, कुछ यूट्यूब पे भी पड़े होंगे। हमने देखा है उस सर्द की रातों में किसानों को सोते हुए, बारिश हो रही थी लेकिन भीगे हुए सड़क पे सोए हुए थे, लेकिन अपनी लड़ाई के लिए वो डटे रहे। किस तरह से लाठियों की बरसात की गई, किस तरह से पानियों की बौछार की गई, किस तरह से उनका बिजली काटा गया, किस तरह से पानी का टैंकर ना पहुंचे ताकि वो अपना दिनचर्या भी नहीं कर पाए। क्या क्या फंडे अपनाए गए इस आजाद भारत में जनता की आवाज को दबाने के लिए। कैसे भूल जाएगी वो पंजाब की जनता, कैसे भूल जाएंगे वो यूपी के किसान जो आज वक्त बरस्तूर जवाब दे रहे हैं। क्योंकि आपके पास और एक आम जनता के पास इस काली स्याही यानी कि वोट की ताकत होती है, जो 5 साल में एक बार आपको नसीब होता है, एक दिन जब नेताजी आपके चरणों में होते हैं। लेकिन बाकी 364 दिन किस तरह से जूते के नोक पे रखा है इसी जनता को, और किस तरह से नफरत फैला फैला के लोगों के परिवारों में सिर्फ इन्होंने आग लगाई है, रोजगार खाया है, लोगों की सुख चैन छीन ली है। मर्जी है आपकी।
तो हमारे पंजाब के सिख भाइयों, सावधान रहिएगा। पंजाब के वोटर्स किस तरह से, आप कुछ भी कीजिए, आपकी मर्जी है, इसका मतलब कतई ये मत समझिएगा कि मेरा कोई और मकसद है कि मैं कुछ कह रहा हूं। सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, और डबल इंजन सरकार की यही हकीकत है। जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार है, उस राज्य की संपदाओं को लुटाने के लिए बदस्तूर डबल मौका है। यानी कि अपनी सरकार है केंद्र में, अपनी सरकार है राज्य में, जो मर्जी नियम कानून पास करा दो, इशारा उधर से आएगा कि मित्रों को लुटा दो, तो लुट जाएगा। लेकिन वही सरकार अगर इनकी जहां पे नहीं है, वहां पे थोड़ी मुश्किल आती है लुटवाने में। समझ रहे हैं आप? मर्जी है आपकी। बस आज वही पंजाबियों से नाता जोड़ते फिर रहे हैं जो अपनी संघर्ष और अपनी हक की आवाज के लिए जब रोड पे थे, तो उनको किन किन शब्दों से नवाजा गया, और इनके इशारे पे गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया में उन पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की। कैसे भूल जाएंगे? पंजाबी कभी भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं एक एक बातें। नमस्कार।